हैं एक जो भी है। हम्म। तो जैसे अपने एक मैं पढ़ रही थी अभी, जब ये 12 भावना का जब मैं कर रही थी तो उस समय पढ़ा था, तो उस समय उनका गोदा जी का लेक्चर सुन रही थी एक। हम्म। तो उसमें भी उन्होंने बताया था जैसे रक्षाबंधन का कि उनको विष्णु कुमार उन्होंने बचाया था अपना हम्म। वो छोड़ के मुनि पर छोड़ करके। हम्म। तो वो तो एक निमित्त उनका होना था, वो जस्ट लाइक क्वेश्चन में ये है कि वो होना था, ऐसा ही होना था, या वो निमित्त निमित्त आ, निमित नैमित्तिक संबंध जो है। हाँ। हाँ। देखिए, हम लोग जो कुछ भी चाहे इसके संदर्भ में भी बात करते हैं, रेफरेंस ये भी हम्म। ले ले, लेकिन हमारी जो मैकेनिज्म होती है ना, हम्म। जब भी कोई जैसे कोई थॉट प्रोसेस आया, कोई भी हम्म। एक थॉट आया, हम्म। तो वो थॉट को हम अ, दो तरीके से डील करते हैं। हम्म। एक तरीका ये डील होता है कि उसको आया और वो उसके ऊपर में अपना कोई ज़्यादा चिंतन नहीं था, उसके ऊपर में कोई रुचि नहीं थी या उससे अपना हम्म। कोई लगाव नहीं था, तो वो आया और चला गया। हम्म। और दूसरी प्रोसेस ये होती है कि फिर उस थॉट को हम और स्पीड अप करते हैं। हाँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए हम्म। और वहाँ पर बहुत सुंदर सा नेचुरल सीन है। हम्म। अब वो जो नेचुरल सीन है ना, वो आपने वैसे सीन और कहीं पर भी देखे हुए हैं, तो हम्म। आपके लिए उसमें कोई अचरज नहीं है, हम्म। सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि उसको देखते हैं, उसको सराहना भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे आप पागल नहीं होते हैं। मतलब वो हम्म। आया, वो थॉट आके चला गया। हम्म। एक जगह कहीं ऐसे गए कि आपने वहां पर कोई एक ऐसी इमारत देखी या ऐसी एक कंस्ट्रक्शन देखा, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट भी है, और वो पहले आपने कभी देखा नहीं था। हम्म। तो आप उसको ना केवल देखेंगे, पर उसके बारे में आप खोजबीन भी करेंगे। उसको अनुभव करने के लिए उस बिल्डिंग में अगर जाया जा सकता है तो वहाँ अंदर भी जाओगे। तो वो जो है वो थॉट को आप डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ऐसे करते 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 उसके अंदर में बहना शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। पहले वाली जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है कि आप उसके केवल आपको केवल उसका ज्ञान हो रहा है कि ये ऐसी चीज है। दूसरी वाली सिचुएशन में आपको उसके प्रति राग हो रहा है, हम्म। मुझे इसको और देखना है, ये अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें कुछ नया दिखाई दे रहा है। तो अब आप जब उस दूसरी तरीके से जब आप काम करते हैं या कुछ भी करते हैं वो विचार के बारे में, तो आपके अंदर में कर्तृत्व बुद्धि होती है कि हम्म। मैंने आप किसी को भी जाकर के बताओगे, मैं वहां गई थी, वहां मैंने ऐसी इमारत देखी, इतनी सुंदर इमारत थी, जैसी वो तस्वीरों में होती है वैसी ही थी, उसमें इतने कमरे थे, ऐसी कलर था, ये सारी चीजों का आप ब्यौरा करोगे। हम्म। उसका इंटेंशन ये है कि आपके अंदर में खुशी हो रही है कि आपने कुछ किया। हम्म। हालांकि आपने जो किया वो तो केवल देखने का काम किया, हम्म। इमारत भी वही थी, वो आपके अंदर में आकर के नहीं बसी। हम्म। जो उसको देखने पर आपके जो विचार बने थे, वो विचार भी आपके अंदर में नहीं बसे, वो भी आए थे और चले गए, क्योंकि हम्म। अगर वो कांस्टेंट होते तो आप उस स्थान से निकल नहीं पाते थे। तो ये जो चेंजिंग फॉर्मेट है, उसका हम्म। आप अंदाजा नहीं लगाते हो कि ये तो मैंने वहां जाना था, वो बिल्डिंग देख ली, वहां पर मुझे उसको स्टॉप कर देना है। हम्म। अब उसमें मैं जितनी ज्यादा उलझूंगी, उतना मेरे कर्तृत्व बुद्धि जो है वो और भी मजबूत होती चली जाएगी। तो मुझे ये लगेगा कि चलो, ये आज मैंने ये बिल्डिंग देख ली, कल को मैं वो जगह जाऊं, परसों मैं वो जगह जाऊं। तो वो जो राग है उसको आप डबल ट्रिपल चार चार गुना कर रहे हैं। तो हमको हटना तो उस राग से है। हम्म। आप बिल्डिंग देखो या ना देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो देखने के लिए आपने उसकी कर्तृत्व बुद्धि की कि मैंने ये बिल्डिंग देखी, मैं इस बिल्डिंग का जो नक्शा है वो बिल्कुल बता सकती हूँ, मैं इस बिल्डिंग की क्या खूबियां है वो बता सकती हूँ, मतलब ये मेरी कर्तृत्व बुद्धि है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाना है, हम्म। कि वो बिल्डिंग जैसी है वैसी है, वो बिल्डिंग मुझ में नहीं आके बस गई। बिल्डिंग बिल्डिंग अपनी जगह है, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, मैं बिल्डिंग के अंदर में नहीं बस गया। तो अगर मैं उसको उस दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो उसमें वो राग पनपता नहीं है। हम्म। वो घटना हो गई, घटना खत्म हो गई, उसके बाद में मैंने दूसरी घटना पर काम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो होना है वो वैसे ही होगा, वो हम्म। हम उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं करें, उस अपेक्षा से हमको कह रहे हैं कि आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। हम्म। जैसे विष्णु कुमार को भी
मुनि पद छोड़ करके इनकी रक्षा करना था, ये वैसे ही क्रम में ही था कि हम्म। उनकी रक्षा करना करने का भी इनको ही जिम्मा आना था। हम्म। लेकिन अगर वो पहले से वो जान लेते थे, तो वो जिस तरह से उसका उनका जो प्ररूपण जिस तरह से उनका कार्य होना था, वो शायद ना भी हो, क्योंकि वो इतने विद्वान थे कि वो सोचते कि अरे, मैं अपने मुनिपद कैसे त्याग कर सकता हूँ, हम्म। मैं मुनिपद त्याग करके किसी को कैसे बचा सकता हूँ, है ना। तो वो उनके अंदर में वो विकल्प भी आ सकते थे। हम्म। तो वो विकल्प इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो घटना वैसी ही बननी थी। बननी थी। हाँ। तो हमको केवल उसमें से यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी घटना के अंदर में हम अगर अपने आप को केवल उसके ज्ञाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसमें हमारा राग नहीं पनपता है। हम्म। पर उसी उसी घटना को हम अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसको पलटने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर में उसके प्रति राग खड़ा होता है। हम्म। ऐसे, ठीक है। है ना। जैसे भी आपने कहा कि आप जा रहे हो बच्चों के पास, तो आपके अंदर में एक भाव होता है कि चलो हम बच्चों के साथ में रहें, थोड़े दिन हम भी उनके साथ रहे, तो हमारा भी मन बहल जाएगा, उनका भी मन बहल जाएगा। अब ये आपकी विकल्प हो रहे, उनके भी ये विकल्प हो रहे कि अब हमारे माता पिता आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो हमारा भी थोड़ा सा मनोरंजन भी होगा, बच्चों का भी ख्याल रहेगा। अब इसके बीच में क्या हो सकता है किसी को भी नहीं पता है, केवल किसी को ज्ञानी भी को नहीं ही पता मालूम। है। ठीक है दैट्स ना। ट्रू। हम्म। लेकिन अगर वो जो घटना इसके बीच में कहीं पर भी कुछ बनती है, उस घटना को एक्सेप्ट करना है, तो उसमें अगर हमको राग या द्वेष नहीं करना है, उसमें अगर हमको कोई जो होना वो आकुलता वैसा ही नहीं होगा। करनी है करना है, हम्म। तो हमको यही समझना है कि वो जो होना है वो ही होगा। हम्म। हम केवल प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे कश्मीर का भी अभी बताया था कई लोगों हाँ। ने कि वो बच गए, जिनको बचना था वो बच गए, जिनको नहीं हाँ। बचना था वो लास्ट मिनट में वहां गए। हाँ। और यही है कि हम तो कितनी बार सुनते हैं कि जैसे अक्सर सुनते हैं कि जिनको फ्लाइट में नहीं चढ़ना था वो हाँ। फ्लाइट में चढ़ गए, और जिनको चढ़ना था वो नहीं वो चढ़े नहीं और वो चढ़ फ्लाइट पाए। का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो वैसे ही कि ये हर घटना में हमारी कर्तृत्व बुद्धि, हमारी जो राग की बुद्धि है, उसको रोकने की चेष्टा है। हम्म। जय जिनेन्द्र विभा जी। जय जिनेन्द्र सौरभ भाई, जय जिनेन्द्र प्रीति जी। जय जिनेन्द्र, जय कैसे हो जिनेन्द्र विभा? नम्रता जी। बस बस एकदम बढ़िया, एकदम तबीयत बढ़िया। ठीक आप है लोग सभी सब की? कैसे हैं? बस तबीयत, बढ़िया। बस तबीयत मेरा थोड़ा टेल बोन फ्रैक्चर हुआ हुआ है, अरे। सो ओ। थोड़ा आराम चल रहा है। इसे मैं वीडियो भी ऑफ रखा है, लेट लेट के हम्म। एंड ऑल। ओके ओके। हम्म। हाँ। अरे बाप रे। अभी लगता है कि आपको थोड़ी सी इंडिया की हवा कम लग रही है। इंडिया चले आई गए नो। ना आप विभा जी? हाँ। हाँ। हाँ हाँ हाँ। यस हम्म। यस। ये कश्मीर आपने बताया, हम लोग भी मई में जा रहे थे, सब कुछ अच्छा। बुकिंग हुई हुई थी। अभी बस कल ही कैंसिल कराई क्योंकि अभी सब घर वाले ना ही बोल रहे हैं, और नहीं एग्जैक्ट तो वही लोकेशन पे भी जा रहे थे, हम्म। पहलगाम भी एक्चुअली जा वो रहे बात थे। सही है, क्योंकि उस लोकेशन हम लोग भी 2 साल पहले गए थे वहां पे। तो सब जगह पे कश्मीर में आर्मी काफी थी। हर 2 किलोमीटर पे आपको ट्रक्स दिखेंगे, लोग सिपाही तैनात दिखेंगे, आर्मी दिखेगी। पर जो पर्टिकुलर ये जो बेसरन वैली, जो वैली बता रहे हैं ना, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अभी जब ये सब कुछ हुआ ना, तब एकदम ध्यान आया कि वहां पे कोई भी नहीं था, पुलिस वाला या आर्मी वाला कोई भी नहीं थे वहां पे। अच्छा। हाँ। और जगह, सब जगह आप श्रीनगर में इधर जहां भी गए वहां पे हर हर 2 किलोमीटर पे आपको आर्मी का ट्रक दिखेगा, आर्मी के पीपल दिखेंगे। बट वहाँ वेस्टर्न वेले में जब हम लोग गए थे, वो 5-6 किलोमीटर जो भी घोड़े से टट्टू से जो भी जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम्म। राइट, अच्छा। हम्म। वही आप लोग जो बोल रहे थे, होना होता है तभी शायद हाँ, जो होना होता है वो वैसा चीजें ही से। होता है, बट यस। अभी हाइंडसाइड में हम भी देखे तो हम लोगों ने भी शायद गलती की थी उस समय जब गए थे, कि नहीं जाना चाहिए था ऐसे में। देखिए, एक चीज ये है कि हम जब जब भी ऐसा, ये एक उदाहरण ही समझो हम्म। कि जब हम अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए हम जब निकल पड़ते हैं या कुछ ठान लेते हैं ना, तो हमारी इतनी दूरदृष्टि नहीं होती है कि हम्म। इसमें इसमें हमारे विवेक नहीं होता है।
कि हमको क्या उचित है क्या अनुचित है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो इच्छा है वो उस सारी चीज को वैसे के वैसे ही पार लगा देगी। तो अपनी इच्छा और जो होना है उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम्म। तो वो है कि अब हाँ, जो कुछ भी है हुआ है उसको हम नकार नहीं सकते हैं, ना ही हम जो लोग गए हैं उनकी गलतियां भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि जैसे कल भी मैं किसी का वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि वहाँ के सिक्योरिटी उनको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ तक आए क्यों, ओ, क्योंकि ये इलाके में कोई कोई सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। एक्चुअली दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ पे कि सिक्योरिटी नहीं दिखी थी और मालूम नहीं था कि वहाँ नहीं है। हम्म बाकी हर जगह पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी हम्म वहाँ पे, हम्म पूरे जितनी भी और जगह गए सब जगह बहुत अच्छी सिक्योरिटी एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्लेस। हम्म हो सकता है कि कोई स्ट्रेटेजिक इश्यू भी होगा या जो भी उनका होगा। पर वो जैसे और अब वो हम मालूम भी नहीं हम जब तक आप गए नहीं हो वहां पे, तो आपको मालूम नहीं, क्योंकि सब जगह यहाँ पे एजेंट ने बोला था कि नहीं सब कुछ सेफ है, अभी आप जा सकते, हम लोग कहीं और जाने का सोचे थे, वो बोले नहीं अभी कश्मीर चले जाओ, सेफ है हम्म जाना वहां पे। हम्म तो अपने तो ये कहते हैं कि कोई ऐसे कोई प्रदेश में जाए जहाँ पर कुछ ऐसी सारी सिचुएशन होती है, तो लोकल एक बार क्या कहते हैं कि उनका एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी भी बनता है। नहीं, क्योंकि लोकल उन्होंने बताया था सब कुछ, बोले सब ठीक है वहां पे। हम्म और सिक्योरिटी काफी थी वहां पे कि आपको हम्म ऐसा नहीं लग रहा था कि सेफ नहीं हो, लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा था वहां पे, हम्म हालांकि 95% लोग मुस्लिम होंगे वहां पे, हम्म बट दे वर ऑल गुड। द हम्म ओनली थिंग वाज कि लाइक अभी ये जब सब हुआ तो ध्यान आया कि जब हम ऊपर गए थे वहां पे, या रास्ते में से जब गए थे 5-6 किलोमीटर का जो भी रास्ता था, तब हम्म वहां पे कोई ऐसा खड़ा हुआ दिखे नहीं थे आर्मी हम्म वाले। हम्म चलिए हम लोग अपना चलिए प्रोग्राम शुरू करते शुरू हैं, करते हाँ, हैं। जो भी। हाँ। तो नमोकार से करता हूँ मैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पंचणमोक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। हम लोग जो है मोक्ष तत्व जो है उसके संबंधी जो भूल है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रूही जी ने मुझे बताया था कि बाकी के छह तत्व हो गए हैं और मोक्ष तत्व बाकी था, तो फिर मैंने कहा अच्छा। ठीक है हम उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको तीन शब्दों का चिंतन करना है, उसको समझना है कि अपने जैसे हम कोई भी शब्दों का उच्चारण करते हैं सामान्य रूप में भी, जब हम कुछ बोलते हैं तो हर शब्द की एक उसका मीनिंग होता है, उसकी एक पोजीशनिंग होती है, उसका एक भाव होता है। और वो भाव जो है वो कहने सुनने वाले के समझ में आता है तब तो वो शब्द सार्थक है, नहीं तो फिर वो शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसी तरह से यहाँ पर तीन शब्द है। एक शब्द है मोक्ष, दूसरा है भूल, और तीसरा है तत्व। तो इन तीन शब्दों को अगर हम ठीक से समझ पाएंगे, उसका हम चिंतन कर पाएंगे, तो हम ये आगे की जो समझ है हमारी, जो हमको इसमें से कुछ प्राप्त करना है, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर आप बताना चाहें कि आपको तत्व से क्या समझ में आया, तो फिर वहीं से शुरू करते हैं। तत्व से आप क्या समझते हैं? सब्सटेंस। हम्म। आप सॉरी मोक्ष तत्व का पूछ रहे हैं कि इन हाँ जनरल? नहीं, तत्व तत्व इन जनरल। सब्सटेंस जो मतलब मेन उसका जो पार्ट है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। हम्म। उसका बोलते हैं ना हार्द क्या है वो। हाँ, सार जो है। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छे। प्रीति जी आप क्या कहेंगे? मतलब ये अपना जो विभाजी ने बोला वो ये कि हमारा उसका निचोड़ क्या है। हम्म जैसे अपने बोलते हैं तत्व को ज्ञानो भेद विज्ञान करो, हम्म जैन धर्म को समझने के लिए तो। तत्व ऐसे शब्द का जब कान में सुनाई देता है
तो क्या पिक्चर पैदा होती है, क्रिएट क्या कर सकते हैं आप मन में, कि तत्व हम कैसे समझे कि ये हमारे ध्यान में जो तत्व आया वो जो हमारी नज़र में जैसे वो दिखाई दे रहा है वो उसको हम तत्व कहेंगे। हम्म, संधि करके शायद बताया था, मुझे भी बताया था याद नहीं आ उन्होंने, रहा। हाँ। तत् प्लस तत् और त्व, त्व है। तो हाँ, यानी तत् वही, और त्व है। वो ही, जैसा जो कुछ। जैसा है वैसा वैसा, वो हाँ, जो तत्व। जैसा है हाँ वैसा ही, हाँ तत्व। हाँ हाँ, सही बात। तत्व। तो मतलब कि अम, एक जैसे एक हम थ्री डिमेंशनल सब्सटेंस लेते हैं कि जिसकी हमको अ, तीनों ही डायमेंशन से उसको हम देख सकते हैं, उसको इंद्रियों का ज्ञान के विषय बना सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और एक होता है कि जो इंद्रियों के ज्ञान में आ रहा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो स्ट्रक्चर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन जब उसकी डेफिनेशन होगी, जब उसको क्या कहते हैं कि उसका कुछ डिफाइन करेंगे हम, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जरूर होगी। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वही उसका तत्व है, वही उसका होने का जो प्रयोजन कहिए या जो उसका एग्जिस्टेंस है वो ही है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि कोई क्रिकेट बॉल कहा, तो क्रिकेट बॉल तो हम देखते हैं, नज़र से देखते हैं, हाथ से छूते हैं, तो क्रिकेट बॉल कहते हैं तुरंत ही ध्यान में क्रिकेट बॉल आ जाती है। लेकिन किसी ने ये कहा कि आवाज़, तो आवाज़ जो है वो तो सुनाई देती है, लेकिन उसका कोई थ्री डायमेंशनल पिक्चर नहीं बनता है ना। कहते कि इसकी इनकी आवाज़ सुरीली है, तो सुरीली है मतलब क्या, कि कान में सुनाई देती है, तो उससे कुछ अच्छी अनुभूति होती है। पर उस आवाज़ को अगर डिफाइन करना है कि सुरीली है तो कैसी है, उसका कोई पिक्चर बना करके बताइए, उसको किसी तरह से इमेजिन करके बताइए, तो वो नहीं होगा। क्योंकि आवाज़ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, उस लेकिन वो है, वो नहीं है, वो कल्पना है, ऐसा हम नहीं कह सकते। आवाज है, जरूर है, साउंड वेव्स है, लेकिन साउंड वेव्स हमारी इंद्रियों के सब्जेक्ट्स नहीं बन सकते। यानी वो हमारी आंखों से वो देखे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम उनको कानों से महसूस कर सकते हैं, उनका एक इमेजिनरी एक्सपीरियंस बना सकते हैं, लेकिन उसको कोई पिक्चर नहीं दे सकते हैं। तो वैसे ही ये जो मोक्ष का जो तत्व है, जैसे वैसे ही जीव और अजीव जो है ये तो दिखाई देने वाले तत्व है, माने जिनका कोई एक स्ट्रक्चर है। लेकिन बाकी के जो पांच तत्व है उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो इनके अंदर में होने वाली घटना है। जैसे जीव का जब अजीव के साथ में इंटरेक्शन होता है तो उसमें आश्रव होगा, बंध होगा। जब वो अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन कहिए या उनके जो अटैचमेंट कहिए या उनके अंदर में जो एक्टिविटीज हो रही है, वो धीरे धीरे जब रुकने की कोशिश करे तो उसको हम संवर कहेंगे। जब वो रुक जाती है और जो जो भी उस प्रीवियस एक्टिविटीज की वजह से जो कुछ भी चेंजेस हुए थे, वो चेंजेस धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, तो उसको हम निर्जरा कहेंगे। और जब वो चेंज कंप्लीटली निकल चुके हैं और जो जीव था, जो जैसा है वैसा ही वो जीव जब अपना स्वरूप धारण करता है, तो उसको हम उस पर्याय को हम मोक्ष की पर्याय कहते हैं, है ना। तो तत्व से हमारा समझना ये है कि वो वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जिसको हम एसेंशियली हमारे इंद्रियों से या हमारे ज्ञान से उसको हम दृष्टिकोण में ला सकते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिवली वो हो रहा है, वो घटना घटित हो सकता है, घटित होता है। उसका कोई पिक्चराइजेशन नहीं किया जा सकता, उसको कोई इमेज में नहीं ढाला जा सकता है, लेकिन उसको अनुभव में तो लाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आज कोई व्यक्ति है, उसको दांतों में थोड़ी सी तकलीफ है। अब वो गन्ना दांत से खाने की कोशिश करता है, छिलने की कोशिश करता है, तो उसके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि गन्ना खाया आपने, शुगर केन खाई, तो आपके दांत में दर्द हो गया। अगर आपने उसको किसी और
हथियार से किसी से आपने उसको काटा होता और उसमें से जो अम, हल्का वाला जो नरम वाला जो हिस्सा है उसको चबाया होता तो दांत में दर्द नहीं होता। मतलब यहाँ पर गन्ने को खाने का जो भाव हुआ है वो उसके आश्रव का कारण बना, और उसकी वजह से जब दांत का दर्द हुआ तो उसका वो बंध दिखाई दिया कि ये देखो कर्म का बंध होता है तो ऐसे होता है। तो ये ऐसे ही ये जो मोक्ष शब्द जो है उसको भी हम इस तत्व के रूप में के साथ में मिला करके देखेंगे। मोक्ष जो शब्द है ये प्राकृत संस्कृत का एक शब्द है मुच। ये मुच शब्द जो है उसमें से प्राकृत में वो मोक्ष बन गया। तो मुच का अर्थ है मुक्त होना। तो हालांकि ये जो मोक्ष शब्द जो है ये भारत की सारे ही दर्शनों में दिखाई देता है, उनका अलग अलग प्रयोजन से उपयोग किया जाता है। जैन दर्शन में उसका एक अलग दृष्टिकोण है। पर ये शब्द जो है ये किसी एक धर्म से या एक संप्रदाय से नहीं जुड़ा है। ये एक व्यवस्था है, ये एक ऐसा तत्व है जो जीव मात्र को उसके साथ में उसका तालमेल हो सकता है। अब हम ये कहते हैं कि मोक्ष जो है ये शब्द का जैसे हम उच्चारण करते हैं तो तुरंत ही हमको अपने धर्मों की, अपने धर्म गुरुओं की, अपने जो मार्गदर्शक है उनकी या अपने तीर्थंकरों की सोच आती है, उनका ख्याल आता है कि ये सब हमको मोक्ष क्या है ये बताने के लिए इन्होंने जिनवाणी का माध्यम उपयोग में लाया। इनकी जो वाणी है वो जिनवाणी के रूप में आई। तो वो जब हम हमारे अंदर में जब वो संभावना खड़ी होती है कि हम आ, धर्म को समझे, जैन धर्म को समझे, हम जैन धर्म में कुल में पैदा हुए हैं तो हमको जैन धर्म समझना है, तो उसकी जो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है उसको हम मोक्ष मान करके उसको ही हम मोक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अब ये प्रश्न होता है कि क्या मोक्ष कोई एक स्थान का नाम है, कोई एक अवस्था का नाम है, ये आखिर में मोक्ष है क्या? कि मुक्त होना माने क्या? जैसे हम कहते हैं कि भाई हम अपने आप को बंधन में समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। हम आज हमको मर्जी पड़ी हम कहीं घूमने चले गए, आज हमको मर्जी पड़ी हमने कुछ खाना कुछ खा लिया, आज हमको मर्जी पड़ी हम कहीं मूवी देखने चले गए, हम किसी के घर चले गए, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। माने यहाँ पर जो करने की अपेक्षा से है तो वहां पर हम कहते हैं कि हमको बंधन तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं, तो फिर हमको ये मोक्ष की अपेक्षा क्यों? क्या ऐसा तो नहीं है कि बस हमारे पूर्वजों ने हमसे कह दिया, हमारे परिवारजनों ने हमसे कह दिया, हमारे बड़ों ने हमसे कह दिया कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमारे मन में भी ये कल्पना हो गई कि हमको तो मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसी तो कोई अवस्था नहीं है। तो ये हमको चिंतन में लाना है कि मोक्ष आखिर क्या है, मोक्ष से मेरा समझना क्या होता है। अगर वो ये कहता है कि मुझे मुक्त होना है तो मुक्त क्यों होना है? क्या मेरी वर्तमान परिस्थिति मुझे किसी तरह का बोझ डाल सकती है, मुझे परेशान कर सकती है, मुझे किसी तरह से कोई तकलीफ पहुंचा सकती है? तब तो मुझे मुक्ति की अवस्था की चाह होती है। लेकिन फिर उसकी दूसरी तरफ देखें तो हम ये कहते हैं कि मोक्ष में करेंगे क्या? यहाँ तो हम ये भी कहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत कुछ करने को है, समय कम है, और सारा कुछ हमको जो करना है वो हम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम करेंगे क्या? तो हमारे जो गुरुवर है वो कहते हैं कि मोक्ष में तो कुछ करना ही नहीं है। तो बोले फिर अगर वहाँ कुछ करना नहीं है तो हमें क्यों जाना है ना। तो ये सारी संभावनाएं होती है और इन्हीं को अपने चिंतन में हमें लाना है कि मोक्ष को हम क्या समझते हैं। क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ हम कभी गए नहीं है इसीलिए हमारा कुतूहल है, हमारी क्यूरियोसिटी है कि वहाँ जाया जाए? क्या वो ऐसी कोई घटना बननी है जिसका हमको इंतजार है और उसी लिए ही हमारा पुरुषार्थ उसी तरफ चल रहा है? या
ऐसी कोई स्थिति है कि जिसमें मुझे संसार में रहते हुए जो कुछ भी दुख का अनुभव हो रहा है वो दुख मुझसे दूर हो जाए, ऐसी यहाँ पर कोई संभावना है? तो ये अम, आपने चिंतन के पॉइंट्स हो जाते हैं। अब हम भूल जो शब्द है उस पर आते हैं। तो मैं आपसे बारी बारी से पूछूंगा कि ये भूल जो शब्द है इसको सुन करके आपके मन में क्या ख्याल आता है कि ये क्या हो सकता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाए? प्रीति जी, आप कहेंगे भूल भूल है, जैसे मैं भूली या वो भूले या भूल हो गई, तो उससे हमारा क्या तात्पर्य बनता है? जो वस्तु वैसी है उसको वैसा नहीं जान के उसकी गलत धारणा बना लेना, उसको ठीक भूल है, वो बोलेंगे। भी गलती है। ठीक है, गलत हुआ माने। हाँ, गलत हाँ। हुआ। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे। नम्रता जी, आप कुछ कहेंगे? I agree what she's telling. हम्म। वेरी नाइस। तत्वों को बराबर नहीं समझ के और अपना भूल कर लेते हैं। हम्म। मतलब कर्म का बंधन कर लेते हैं एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इसके हम्म। कारण कर्म बंधन हो रहा है। बराबर। तो और आप ये चीजें सब पहले नहीं समझते थे। हम्म। और एज अपन ज्वाइन करने हम लोग ज्वाइन करने के बाद काफी कुछ इसमें समझ आ रहा है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं, बहुत रियली। अच्छे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, विभा जी, आप क्या कहेंगे? भूल से आप क्या तात्पर्य लगाते हैं? अग्रिंग टू प्रीति जी और नम्रता जी ने जो कहा, वेरी नाइस। ये मोक्ष तत्व संबंधी में और इन जनरल में तो जो करना था वो नहीं किया, या कुछ याद नहीं रहा, लाइक स्मृति से चला गया, जो बहुत राइट बढ़िया, इंटरप्रिटेशन था वो नहीं रहा। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। और मधु जी, आप क्या कहेंगे? या सेम ईयर। वेरी नाइस। तो और समझने के बाद भी इफ वी मतलब भूल तो वो है जो विच इज नॉट डन इंटेंशनली, हम्म। सो फॉलोइंग वॉट एवर इज टोल्ड हम्म। अकॉर्डिंग टू सात तत्व, हम्म। इसका मूल है। बराबर। वेरी नाइस। मैं आपको थोड़ा सा इसके और बाहर में खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम व्यवहार में करते हैं कि मान लीजिए कि कोई काम हम कर रहे हैं और वो काम करते करते उसमें एकदम से हमको ये ध्यान में आता है कि इसके एक कोई एक स्टेप जो है, एक कोई एक इसके बीच में एक प्रोसेस में एक स्टेप आती है, वो मुझे याद नहीं है कि मैंने वो स्टेप की या नहीं की। जैसे मान लीजिए कि खाना बना रहे हैं और ये अब नमक डालना है, उसी समय में किसी ने बुला लिया, तो आप भूल जाते हैं कि नमक डाला या नहीं डाला। तो एक यस। एक 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 समय के लिए एकदम एक ख्याल आता है डाला होगा या नहीं डाला होगा, है ना? हाँ। और उसको इसीलिए भूल जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है भ्रम, उससे ये भूल शब्द आया। माने हम जब भ्रमित होते हैं, भ्रमित होना माने विस्मरण होना, कि जो कुछ भी हम हमारे ध्यान में है लेकिन वो अभी हम भूल गए हैं, और भूल गए इसीलिए वो भूल हो गई। ठीक है, एक ये दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जब, जैसे आपने कहा कि जो जैसा है वैसा हम जानते नहीं है, इसीलिए वो उसमें हम जो कुछ भी करते हैं उसको हम गलत रूप से करते हैं, तो उसको भी हम भूल कहते हैं, करो ना। है ना? तो आशय ये है कि जब, जैसे मैं अपने लिए कहूँ कि मेरी भूल हो रही है, तो उसका कारण मैं देता हूँ मेरे विस्मृति हुई, मेरा भ्रम हुआ, मुझे शायद कोई चीज़ उस समय के लिए भूल गई, तो इसीलिए वो मेरी भूल हुई। और जब मैं दूसरों की अपेक्षा से कहता हूँ कि आपकी ये भूल है, तब मैं आपसे उनसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने शायद जो किया उसका, उसको आपने ठीक से जाना नहीं है, इसीलिए आपने ऐसी गलती की, है ना? तो यहाँ पर दोनों अपेक्षा से हमारे सात तत्वों में भूल हो रही है। एक अपेक्षा ये बन रही है कि हम भ्रमित हो गए हैं, हम भ्रम में रह रहे हैं,
हम विस्मृति में जी रहे हैं। इसीलिए हमको वो जो मार्ग है, जो हमारा मार्ग है जहाँ हमको जाना है, उस मार्ग के प्रति हमारी मेमोरी लॉस होगी। तो उसकी वजह से हम उसको जैसा है वैसा मानते नहीं हैं। और दूसरी तरफ ये है कि हम वो मार्ग को ही नहीं जानते, इसीलिए हम बार बार वो गलती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो भी अम, अ, तत्वों का की प्ररूपणा है, जिनको हम प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं, उनकी प्ररूपणा इसीलिए है कि इनकी समझ से, इनको सुन करके, इनकी एनालिसिस करके, इनका चिंतन करके हमको वो मार्ग समझ में आए जिस मार्ग पर हमको चलना है। तो जैसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि हम सबको सब लोग कॉलेज में, स्कूल में पढ़ के आए हैं। तो जब भी स्कूल में या कॉलेज में हमने पढ़ाई की थी, तो हमारी जो परीक्षा होती थी उस पढ़ाई को लेकर के, वो या तो साल के बीच में होती थी या साल के अंत में होती थी। लेकिन उस परीक्षा की तैयारी हमको साल के पहले दिन से शुरू करते थे। क्यों करते थे? कि आप बार 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 उस परीक्षा के लिए जो भी विषय है, सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स को आप समझे, सब्जेक्ट्स का कॉन्टेक्स्ट समझे, सब्जेक्ट का मैटर समझे। तो जब उस परीक्षा में आप पहुंचोगे, तब तक को आपको वो सब्जेक्ट भली भांति समझ में आ गया होगा। अब आपको उसमें कोई भी प्रश्न आपके सामने रखा गया हो, उसका आपको उसके अनुरूप आंसर आपको पता है ना। तो ये क्यों होता है? मान लीजिए कि आपने कॉलेज में गए और पहले दिन एडमिशन लेने के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो पहले एग्जाम एग्जाम लेंगे, आपकी पढ़ाई तो बाद में होगी। तो हम कॉलेज में जाए भी क्या? हम तो यही कहेंगे भाई हमने पढ़ाई नहीं की तो आप हमारी परीक्षा कैसे ले रहे हो। तो यही बात जो है हमको यहाँ इन 7 तत्वों में लगानी है कि ये जीव जो है, जो मैं हूँ, और ये जो अजीव है, ये मुझसे अलग जो कुछ भी है, ये शरीर से लेकर के जो कुछ भी है वो अजीव है। उनके साथ में मैंने अनंत जन्मों तक इंटरेक्शन किया है। अनंत जन्मों तक मैंने उनको अपना मान करके उनके साथ में रिएक्शन किए हैं। तो वो सब करने के बाद भी मैं अपने रास्ते पर नहीं जा पाया, जहां आकर के मुझे ये समझ में आए कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी क्या शक्तियां है, मेरा क्या गुण है, मेरे क्या लक्षण है। ये मुझे तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक मैं उस दृष्टि से सोचने की शुरुआत नहीं करता हूँ, है ना। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि ये मार्ग आपको मिलेगा, उसकी पूर्व तैयारी तो आपको करनी होगी। जब वो मार्ग मिलेगा, तब आप उसकी तैयारियां शुरू करोगे। उसका लक्षण क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाएगा, उसमें माइलस्टोन्स क्या होते हैं, वो अगर हम तब जाकर के ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमको यहाँ से शुरुआत करवाई कि पहले आप ये जो इंटरैक्शंस है, ये इंटरैक्शंस में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके 5 तत्व है। और ये जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये दो आपके दो मेन तत्व है। जैसे अगर इसको हम एक मूवी की दृष्टि से देखें, तो एक मूवी के अंदर में एक हीरो होता है, एक एंटी होता है जिसको हम विलन कहते हैं। तो ये पूरी मूवी जो है ये दोनों के बीच में ही चलती है। और इन दोनों के बीच में चलते चलते वहां पर हीरो का भी परिवार होता है, विलन का भी परिवार होता है, उनके भी समाज होता है, इनका भी समाज होता है, उनकी भी गतिविधियां होती है, इनकी भी गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती है। तो वो सब हो रहा है, पैरेलली हो रहा है। लेकिन सेंट्रल पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ये एक हीरो है और उसका इंटरेक्शन एक विलेन के साथ हो रहा है। तो अब ये हीरो जब उस विलेन को देख करके उसको विलन के रूप में जानेगा, तभी तो वो उसके साथ में फाइट कर सकेगा। अगर उसको वो विलन में विलन नहीं दिखाई दे रहा है, उसको अपना दोस्त दिखाई दे रहा है, तो वो तो उसके साथ में चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, वो तो अपनी यारी निभाएगा। तो वो तो वहाँ वो ना वो विलन वहां से हट पाएगा और ना ये हीरो उसको किसी तरह से हटा पाएगा।
तो उसमें जैसे उसको ये समझाने के लिए कि ये विलन जो है वो तेरा दुश्मन है, तो अलग 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 घटनाएं बनती है, अलग अलग स्टोरीज में एंगल्स आते हैं, अलग अलग तरीके से उसको ये अ, इसको उसको एक्सपीरियंस करवाया जाता जाता है कि ये जो है ये विलन है, ये तुम्हारा दुश्मन है। तो वैसे ही जिनवाणी में हमको केवली भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, अरिहंतों ने ये बताया कि ये जो अजीव तत्व है यही आपका दुश्मन है। और ये जीव और अजीव के बीच में जो ये मूवी चल रही है, उस मूवी में बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उनका जो साया पड़ रहा है, उनका जो रोल पड़ रहा है, वो आप दोनों के इंटरेक्शन के बीच में आ रहा है। तो जब आपका इंटरेक्शन बंद होगा तभी आपको अपना रास्ता मिलेगा। जब तक इंटरेक्शन चालू है तब तक आपका कोई खुलासा नहीं होना है। तो वो समझाने के लिए कि ये इंटरेक्शन होने से क्या क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, उसका अनुभव करने के लिए उन्होंने वो 5 तत्व बताए। आश्रव तत्व बताया, बंध तत्व बताया, संवर तत्व बताया, निर्जरा तत्व बताया और मोक्ष तत्व बताया। तो जब हम ये समझे कि ये जो इंटरेक्शन है ना, यही मेरी आकुलता का कारण है, यही मुझे संसार में फिर से घुमा रहा है, यही मुझे दुख का अनुभव करवा रहा है, और यही मेरे सुख का बाधक है, तो ही मैं उस इंटरेक्शन को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। अब वो प्रयत्नशीलता पाने के लिए हमको ये बताया गया कि जब आप इन सभी से मुक्त हो जाओगे तो आप मोक्ष तत्व को समझ पाओगे। तो माने इंटरैक्शन से मुक्त होना, उसको भी हम मोक्ष कहेंगे। इंटरैक्शंस के जो फल बनते हैं, जिससे हम कर्मों का बंधन कहते हैं, उससे जब हम बंद करेंगे, उसको जब हम रोक देंगे, तो जो अवस्था बनेगी उसको हम मुक्ति की अवस्था कहेंगे। तो मुक्त होना, उसके लिए भी हमको बहुत सारी चीजों को समझना होगा कि मुक्त किससे होना है। तो पहला जो कारण बनेगा वो तो हमको बंधन का जो अनुभव हो रहा है उससे मुक्त होना है। तो उसके लिए फिर बंधन का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी समझना है। अगर हमको दैनिक जीवन में, एवरी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हमको अगर बंधन नहीं दिखाई देता है, तो उसका मतलब है कि हम आश्रय और बंध तत्वों को ही ठीक से नहीं समझ पाए। तो मोक्ष तत्व तो समझना बहुत दूर की बात है। तो बंधन कैसे हम माने? तो जहां पर हमको अपनी तरह से कोई भी क्रिया करने न करने का कोई भी कारण बनता है, वो मेरे बंधन का कारण है। तो अब आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे अभी अगर हम जैसे कश्मीर की बात कर रहे थे, तो अब वो जिस इलाके में ये सब हुआ, अब वो सारा तो एरिया कॉर्डन हो गया, वहां पर तो सिक्योरिटी सारी आ गई, उन्होंने सब कुछ एरिया बंद कर दिया। तो वहां पर जो लोग बसते हैं, जो अभी वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रही ना। वो अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से कोई सामान खरीदने नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से कहीं पर कुछ मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक ये सब बंद नहीं होगा तब तक उनको वहीं रहना है। तो क्या उसको हम बंधन कहेंगे? अब उनमें वो कहेंगे हमारा क्या दोष है, जो लोग आए, जिन्होंने जो करना था वो कर लिया, हम तो फंस गए ना। माने ये जो जिसको हम बंधन कहते हैं, वो तो स्वैच्छिक नहीं है, उसमें उनकी इच्छा नहीं है। तो हम तो अपनी इच्छा से कितने बंद कर रहे हैं। कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे कहीं पर कुछ खरीदने जाना है, तो खरीदने जाना है, बिना किसी कारण के कुछ खरीदना है, तो वो भी एक मैं अपने आप को बांध रहा हूँ कि मुझे कोई एक क्रिया करनी है, चाहे वो मेरी इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से हो, लेकिन वो क्रिया करनी है। वो भी मेरा एक बंधन है कि अब मेरा जो मन है ना, वो उस क्रिया के पीछे ही भागेगा। इसका मतलब है कि अब मुझे जो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा का है, वो स्वभाव नहीं रहेगा, वो अभी विभाव चला जाएगा।
अब वो ये कहेगा कि जब तक ये चीज़ मैं नहीं खरीदता हूँ, तब तक मेरा मन और कहीं लगेगा नहीं। अब जब तक वो चीज़ मेरे सामने आती नहीं है, मेरे हाथ में आती नहीं है, तब तक मन को शांति नहीं होती है। तो हमने स्वेच्छा से ये बंधन स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो हमको वहां पर बेसलाइन ये समझनी है कि मेरा जो लक्षण है वो चैतन्य स्वरूप है, मेरे जो गुण है वो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, मेरी जो शक्तियां है वो सुख के अनुभव की शक्ति है। तो इनके अलावा मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे बंधन का कारण है, जिसका मतलब मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं। मुझे खाना खाना है, तो चाहे वो मैं ये समझता हूँ कि खाना खाने पर मुझे एक तृप्ति होगी, मुझे एक आनंद होगा, मुझे कुछ स्वादिष्ट भोजन का अवसर होगा, पर उसके लिए भी मैं बंधन में आ गया कि अब मुझे खाना खाना है। हालांकि देखा जाए तो खाना कौन खा रहा है? शरीर ले रहा है, मेरा तो उससे कोई लेना नहीं है। ना वो खाना मुझे किसी तरह का पोषण देगा, ना वो मेरी शक्ति का कारण बनेगा, ना उससे मेरे अस्तित्व पे कोई असर पड़ेगी। तो मैंने तो उस भोजन की अपेक्षा से ही अपने आप को इस बंधन में डाल दिया, है ना। तो ये हमारी भूल है कि हम जहां पर भी जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हम उसको करने की अपेक्षा से, इच्छा से हम वो क्रिया में अपने आप को बांध रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे जो मुनि आचार्य भगवान मुनि होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, उनको उनको भी भोजन करने लाने के लिए या खाने के लिए जाना होता है, आहार के लिए निकलते हैं वो। तो क्या उनको क्या उसमें कोई बंधन दिखाई देता है? उनको क्यों बंधन नहीं है, हमको क्यों बंधन है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको आहार बनाना है इसीलिए बंधन है, लेकिन हमको आहार की अपेक्षा है, उनको आहार की अपेक्षा नहीं है। आहार मिल जाए तो उनका वो समय जो है उनकी साधना में उपयोग में रहेगा। आहार नहीं मिले तो भी उनकी साधना में वो कहीं चूकते नहीं है। वो ये तो नहीं कहते आज तो खाना मिला नहीं, आज कहीं से आहार नहीं मिला, चलो हम आज तो शरीर में कोई इतनी शक्ति नहीं है कि हम आगे की साधना कर पाए, तो आज हम सो लेते हैं। ऐसा तो वो करते नहीं है। उनकी आराधना तो अपनी जगह चलती है। इसका मतलब है कि जो क्रिया वो कर रहे हैं वो उनके लिए वो बंधन की क्रिया नहीं है, और वो ही क्रिया हम कर रहे हैं तो वो क्रिया हमारे बंधन का कारण बनती है ना। तो जो बंधन और कर्म का बंधन, आश्रव जो है, उसको हम इस दृष्टि से देखेंगे तो हमारे साथ में जो भी क्रियाएं होगी उस क्रिया के प्रति हम थोड़े से सतर्क हो जाएंगे। तो हमको ये कहते हैं कि आप कोई भी क्रिया करो, संसार की सारी क्रियाएं करो, खाना बनाना है, कहीं जाना है, घूमने जाना है, ये करना है, वो सब क्रियाएं आप करो, लेकिन उस क्रिया में अपने आप को अपने भावों में उसको नहीं बसाओ। क्रिया को क्रिया के रूप में देखो, अपने भावों में उस क्रिया को नहीं बसाओ। जब अपने भावों में उस क्रिया को बसाते हो तो आपके कर्मों का बंधन होता है। अब जब वो कर्मों का बंधन हमने रोकना शुरू किया, माने हमने जब संवर की भावना, संवर तत्व को समझा और संवर तत्व को समझ करके उसको उसी रूप में अनुभव में लाया, तो अब हमको ये समझ में आया कि अच्छा, ये कर्मों का बंधन जो मैं कर रहा था या कर रही थी वो ऐसे हो रहा था, ऐसे मैं अपने आप को बांध रहा था या बांध रही थी। अब मुझे वो समझ में आया, तो अब मेरी जो उसको उससे नहीं बंधने की जो भी विधि है वो और मजबूत होगी, है ना। जैसे हम एक उदाहरण के लिए लेंगे कि कोई बच्चा बहुत शरारत करता है, तो वो उसके माता पिता है वो उसको डांटते हैं, फिर भी वो नहीं मानता है, तो उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो अब उसको कमरे में बंद होने के बाद में उसको समझ में आती है कि ये मैं कमरे में बंद क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैंने अपनी जिद में उनको बहुत परेशान किया। अब वो परेशान किया इसीलिए मुझे ये कमरे में बंद होना पड़ा। कमरे में बंद हुआ तो मुझे उसका दुख हुआ, मुझे उससे डर लगा, मुझे उससे नेगेटिव वाइब्रेशंस आना शुरू हुआ। तो अब मैं ये
ऐसी कोई क्रिया नहीं करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे वापस से इस कमरे में बंद होना पड़े। तो अब उसको वो कमरे में बंद होने का जो कारण है वो अच्छे से समझ में आया। तो वैसे ही जब हमको ये अनुभव में आए कि ये मेरे कर्मों के बंधन का ये कारण है, कि मैं ही अपने बंधन में खुशी मना रहा था, मैं ही अपनी बंधन की जो इच्छा थी उसको और मजबूत कर रहा था, तो मुझे अब वो जब वो हो रहा था तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इसी वजह से मैं बार बार संसार में घूम रहा हूँ। अब जब मुझे अपने गुरुजी ने या मुनि आचार्यों ने या तीर्थंकरों ने या जिनवाणी ने ये समझाया कि ये जो भी बंधन का जो कारण बन रहा है वो आप खुद हो और कोई है नहीं, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैं ही अगर इस बंधन का कारण हूं तो मैं इस बंधन का मुक्ति का भी कारण बन सकता हूँ। तो अब मुझे उस मुक्ति का ख्याल आता है, अब मुझे उस मुक्ति की इच्छा होती है, अब मुझे उस मुक्ति का अनुभव होता है। तो मुक्ति का मतलब यहाँ पर हम ये करते हैं कि जो मेरा स्वभाव है, जो मैं तत्व रूप में द्रव्य रूप में जो स्वभाव वाला हूँ, उस स्वभाव का मैं जब अनुभव करता हूँ तो मुझ में जो विभाव हो रहे थे उनसे मेरी मुक्ति हुई, है ना। अब ये थोड़ा सा क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट है, कि जैसे हम ये कहते हैं कि हमको थॉट्स आते हैं तो हम कहते हैं कि ये गुड थॉट है या ये बैड थॉट है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन हम कभी थॉट्स को अपना अपने स्वभाव से अलग नहीं जानते। हम ये कहते हैं कि थॉट्स आना हमारे लिए नेचुरल है, हम कुछ ना भी करें तो विचार आएंगे ही आएंगे। तो ये जो विचार है उसी को ही हमने अपना स्वभाव मान लिया, और हमको ये बताया जा रहा है कि विचार तो जो है वो तो पुद्गल का एक अनुभव है, वो तो स्पर्श हो रहा है पुद्गल का आपके साथ में। तो वो जैसे आपका संस्कार है, जैसे आपकी करनी है, जैसी आपकी एक्टिविटीज है, प्रवृत्तियां है, वैसे आपको वो विचार आएगा। अब उस विचार में अगर हम उस विचार के साथ जुड़े हैं तो वो विचार हमारे लिए अच्छा या बुरा हो ही नहीं सकता है, वो तो हमारा, यूं कहिए कि अच्छा तो हो ही नहीं सकता, वो हमको कर्म बंधन का कारण बन सकता है, क्योंकि उसी में वैसे ही हमारे भाव चलेंगे। तो जो विचार आ रहे हैं उनको हम किस तरह से अपने कर्मों के बंध का कारण ना बनाए। तो बोले जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, वो आपके अनुरूप है या नहीं है वो आप तय नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना जरूर तय कर सकते हैं कि मैं इस विचार के ऊपर में कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, इसके ऊपर में मुझे कोई क्या कहते हैं कि रिएक्शन नहीं देना है। जब मैं रिएक्शन दूंगा तो मुझे ये विचारों का क्या कहते हैं कि उसमें से जो भी कर्म का बंधन होना है वो तब मुझे उसमें हो सकता है। लेकिन अगर मैं वो विचारों को केवल आते हुए देखता हूँ, जाते हुए देखता हूँ, तो मुझे उसमें कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। वो अनुभव जो है वो मेरे स्वभाव का अनुभव है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि विचारों से जो मुक्ति हुई वो मेरे मोक्ष का कारण बनी। तो विचारों से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि विचार आने बंद हो गए, विचार आना बंद नहीं हो सकता है, विचारों के ऊपर में रिएक्शन बंद हो सकता है, विचारों को रिस्पॉन्ड करना बंद हो सकता है। तो विचार आए जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब हम उसको केवल आते हुए देखते हैं, जाते हुए देखते हैं, तो हम जैसे है वैसे ही रहेंगे, वो हमको रंग नहीं सकता है। नहीं तो अगर उसमें हम रंग गए तो फिर हमारी कषाय खड़ी हो जाती है, गुस्सा आ सकता है, मान कषाय बढ़ सकती है, माया कषाय बढ़ सकती है, लोभ कषाय बढ़ सकती है। तो ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो विचारों को हमने रिएक्ट किया। जो हमारे इंद्रियों से जो कुछ भी विषयों का हम स्पर्श कर रहे थे, जिनको विषयों को हम ले रहे थे अपने अंदर में, वो विचार वो हमारे विचारों में आने के बाद हम उसमें इतने लिप्त हो गए, इतने उसके साथ में जुड़ गए कि हम अपने स्वभाव को ही भूल गए और उसी में ही, उसी के ही रूप में बस गए।
तो इसीलिए वो हमको बंध का कारण बनते हैं। वो क्रिया हमारे बंध का कारण नहीं बन सकती है। उसमें हमारी जो इच्छा है, वो इच्छा हमारे राग का कारण बनती है, द्वेष का कारण बनती है, मोह का कारण बनती है। तो ये जो सात तत्व संबंधी भूल जो है ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ये इसका बहुत विस्तृत वर्णन आएगा जब आप पढ़ोगे उसको। तो वहां पर पंडित टोडरमल जी ने ये बात कही कि ये भूल होती क्यों है। तो ये भूल तीन कारणों से होती है। पहला कारण है कि हमारा मिथ्या दर्शन होता है, माने हमारा जो फेथ है वो ही विपरीत है। जैसा नहीं है वैसा उसको समझना, वो हमारा फेथ है, वो उसको हम मिथ्या दर्शन कहेंगे। दूसरा कारण ये है कि वो हमारा अज्ञान है। अज्ञान का मतलब हम सीधा इंग्लिश में कहते हैं कि इग्नोरेंस, लेकिन यहाँ पर हमको उसके भी, उस अज्ञान के भी बारे में चिंतन करें तो हमको समझ में आए कि ज्ञान तो ज्ञान ही है। जब वो विपरीत हो जाता है तब वो अज्ञान हो जाता है। जैसे कोई अम, अम, बच्चा है, वो कहीं पर आग, जैसे चूल्हा है या वो उसके आसपास में खेल रहा है, तो वो खेल रहा है तो वो माँ उसको कह रही है कि भाई तुम उसके से दूर रहो क्योंकि जल जाओगे तो बहुत पीड़ा होगी। तो वो तो बच्चा है, नादान है, उसको तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रही है। अब वो उसमें जल भी जाए तो भी वो, इसकी स्मृति इतनी लंबी नहीं चलती है कि कुछ समय बाद वो वहीं आकर के फिर से खेलेगा, क्योंकि वो उसकी स्मृति में नहीं आ रहा है, वो उसके ध्यान में नहीं आ रहा है, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो उस आग से वो अज्ञानी था? वो कह सकते हैं कि उस समय के लिए वो अज्ञानी था, माने वो उस आग को जिस तरह से उसने समझना चाहिए था, उसके जो विशेषण है, उसकी जो क्या कहते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझ समझ में आती तो वो उससे दोबारा परेशान नहीं होता। तो वो नहीं समझ पाया, वो उसका ज्ञान है। उसको वो आग है उसका ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो आग का उसके ऊपर में क्या प्रभाव होगा उसका उसको ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको अज्ञान कहा। और तीसरी बात कही कि असंयम, माने हम जो भी क्रिया में हम एक्टिव होते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उस एक्टिविटी में हम इतने ही अपने आप को जोड़ देते हैं कि उसकी कोई मर्यादा को हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो कहने को तो हम, संसार की कोई भी एक्टिविटी हो, अगर वो हमारे ज्ञान दर्शन के अंदर में ही वो रिलेटेड ना हो, उसी में बेस नहीं हो, तो वो सारी ही एक्टिविटी जो है वो असंयम में आती है। तब चाहे उसको आप धर्म की दृष्टि से कहो, धर्म की सारी क्रियाएं जो है उसमें भी आप उस क्रिया को हम कहते हैं संयम, लेकिन वो क्रिया जो है वो संयम की क्रिया नहीं है। उस क्रिया से जो कुछ भी हमको लाभ मिलना है उसमें हम संयम में आ सकते हैं, लेकिन वो क्रिया जो है वो संयम की क्रिया नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैंने उपवास किया एक दिन, तो उपवास किया तो मैंने सोचा कि चलो आज मुझे उपवास करना है, आज तो मुझे कुछ खाना नहीं है, तो मैं आज के दिन में मैंने भोजन का त्याग किया है, तो मैं बाकी का सारा जो भी कुछ काम है वो मैं खत्म कर दूं। तो अब मैंने खाने के प्रति तो थोड़ा सा संयम किया, लेकिन वो संयम भी कैसा था कि वो कंडीशनल था, कि अब मुझे आज तो नहीं खाना है, लेकिन जब मैं कल खाऊंगा ना तो मैं ये सारी चीजें खाऊंगा। तो कल मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, और ये कितने समय से मैंने नहीं खाया है उसको भी मुझे खाना है। और उसके साथ साथ अभी मेरे पास खाने का जो अवसर था वो मैंने छोड़ दिया आज, तो मेरे पास बहुत समय समय बचा है, तो अब मैं क्या करूँगा? तो मैं टीवी पर एक मूवी देख लूंगा, या मैं किसी के साथ में गपशप लड़ाऊंगा, या मैं कहूँगा कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, तो मैं उसमें मेरा समय डाल रहा हूँ। तो उसको क्या हम संयम कहेंगे? तो वो संयम नहीं है। तो फिर ये जो उपवास की जो तपश्चर्या थी,
उसको हम संयमित कैसे कहें? तो वो कह रहे हैं कि ये तीन जो कारण है, ये तीन कारण की वजह से हमारी ये सात तत्वों संबंधी भूल होती रहती है। और उसी में ही हमको अब मोक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो ये जब हमको समझ में आता है कि हमारे अंदर में जो भी अम, विकल्प उठते हैं, उन विकल्पों के प्रति हमारे अंदर में जो कुछ भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी रिस्पॉन्स होती है, वो हमारे अंदर में राग द्वेष मोह को जिंदा रखती है। और जब राग द्वेष मोह तीनों जिंदा है तो उनकी वजह से तो आश्रय होना ही होना है, उनकी वजह से बंध तो होना ही होना है। तो फिर हम मुक्त किससे हो? क्या हमारी परेशानी से हम मुक्त होना चाहते हैं? क्या हमारे संबंधों से हम मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम हमारी जो कठिनाइयां है, जो हमको बहुत परेशान करती है, उन कठिनाइयों से मुक्त होना चाहते हैं? तो वो तो व्यवहार से देखा जाए तो वो भी मुक्ति का कारण ही बनती है, लेकिन वो मुक्ति हमको अपने स्वरूप में नहीं समझ पाएगी, हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे, उनका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो मुक्ति जो है वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो हमारी जो अनादि से भूल होती है मुक्ति की, वो हमारी ये होती है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत परेशान करता है तो बोलते हैं भाई तुम चले जाओ, तुम चाहे मेरे कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, तुम मुझे परेशान कर दो, मुझे तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है। तो हम सोचते हैं कि चलो अब वो दोस्त से मुक्ति हो गई। कोई परिवार में कोई परेशान कर रहा है, हम कहते हैं कि भाई हमारी नज़र से दूर हो जाओ, हम सोचते हैं कि चलो इनसे हमारी मुक्ति हो गई। तो हम अनादिकाल से इसी रूप में चले आ रहे हैं कि जहां पर हमको कोई चीज अपने को परेशान करती हुई नजर आई तो हम उस परेशान करती हुई चीज से दूर होने की कोशिश करने लगे। और वहां से दूर होने के लिए हमने ऐसे भाव बनाए कि इससे हमको दूर होना है, इससे हमको दूर होना है, इससे हमको अलग होना है। तो हम ऐसे ये अलग होने की जो अपेक्षा है उसको ही हम मोक्ष समझ के बैठे। तो आज भी अगर हम ये कहें कि हमको मोक्ष में जाना है तो कहीं तो ये हमारा कुतूहल है कि मोक्ष में क्या होगा वो देखना तो है। या तो ये भी हो सकता है कि हम संसार में ये सारी चीजों है ना, हमारी हमारी जिम्मेदारियों से परेशान हो गए, हमारे रिश्तों से हम तंग तंग हो गए, हमारे जिनसे जो भी हमारा डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें हमारी परेशानियां होती है वो हमको तंग करती है। इन सभी से मुक्ति चाहिए हमको। तो उनकी मुक्ति के लिए भी हम मोक्ष की चाहना करते हैं, है ना। तो ये हमारी भूल है, ये हमारा भ्रम है कि ये सब अलग हट जाए तो हमारा मोक्ष हो। तो वो हमारा जो भ्रम है वो दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जब हमको मोक्ष शब्द का चिंतन करना है, जब हमको मुक्ति शब्द का चिंतन करना है, तो उस समय में हमारा चिंतन कैसे चले, उसके लिए ये अपेक्षा बनी कि जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है वो मेरे मुक्ति का कारण नहीं बन सकता है और ना ही बनना चाहिए। जो मेरे अंदर में विभाव भाव हो रहे हैं, जो मैं आने वाले हर विचार के ऊपर मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, उसमें से मुझे अलग हटना है, वो मेरे मुक्ति का कारण बनेगा। तो जब ये हमारे समझ में आएगा कि मोक्ष माने क्या, कि हमारा शास्त्रों में तो मोक्ष के बहुत सारे उदाहरण दिए और बहुत सारी क्या कहते हैं कि डेफिनेशंस भी दी है। पर सभी का एक ही क्या कहते हैं कि एक ही व्यू पॉइंट आकर के अटकता है कि जब सारे कर्म क्षय हो जाए तो आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रकट होए, वो उसके मोक्ष का अनुभव है। ठीक है। तो अब हम ये कहें कि भाई चलो ये मोक्ष तो इस समय में तो होने वाला नहीं है, तो अब हम इसकी अनुभूति ही नहीं कर पाते तो इस पर हमको चर्चा भी क्यों करनी है ना। जैसे कोई कहे कि भाई आज के जमाने में अभी भी हम रोड के ऊपर में गाड़ियां चला रहे हैं और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियों को हवा में उड़ाया जाए, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो अभी तो संभावना है, अभी तो ये हुआ भी नहीं है और होगा भी या नहीं हमको पता नहीं है, तो इसकी हम चर्चा क्यों करें। तो हमको ये समझना है कि उसकी चर्चा होगी तो उसका प्रयोजन भी पता चलेगा।
तो उसके लिए उसके अनुरूप हमारा एफर्ट्स भी होंगे, और वो एफर्ट्स जो है उसका थोड़ा थोड़ा तो रिजल्ट हमको आज भी समझ में आएगा। जैसे हम प्रथमानुयोग की कहानियों में पढ़ते हैं कि किसी राजा ने जंगल में एक पेड़ को देखा तो पहले हरा भरा था, वो बाद में देखा तो सूख गया। तो इतना इतना सा देखने पर उसको वैराग्य आ गया, तो उसने मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा ले ली तो उसका मोक्ष हो गया। तो हम सोचते हैं कि ये तो कितना आसान है, एक पेड़ को देख करके उसके ऊपर से हमारे भाव बनते हैं कि ये संसार की असारता कैसी है। लेकिन उसके पीछे जो जो तैयारी होनी है, जो सच्चाई को समझना है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हम उस भ्रम से हम मोक्ष तत्व को जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो रही है, यहाँ पर तो हम ये सारी झंझटों से मुक्त हो रहे हैं। तो झंझटों से मुक्त होना ये मोक्ष नहीं है, क्योंकि झंझटों से मुक्त हुआ नहीं जा सकता है। वो केवल आश्रय और बंध का ही कारण बनेगी, क्योंकि वहां पर आप उससे दूर होने के लिए आप जो भी करोगे वो आपके राग द्वेष को ही पोष पोष ये मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो जहां पर राग और द्वेष जब तक है वहां पर मोक्ष की तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो ये हमारी मोक्ष संबंधी भूल है। तो इन इन सर, सॉरी, कैन आई इंटरप्ट? या एब्सोल्युटली गो अहेड। यस। अब ये घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, हम्म ये राग हम्म मैंने कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए? जैसे कि सब एक दूसरे का ध्यान रखना, हम्म एंड आजकल इतना अवेयरनेस हो गया है कि भाई ये खाना वो नहीं खाना, इस तरह हम्म से। तो हम्म ये किस लेवल तक अपन को स्टॉप कर देना चाहिए कि बस इसके बाद नहीं करना है, ताकि मोह नहीं बढ़े, राग हम्म नहीं बढ़े? हम्म तो वेयर टू स्टॉप? वेरी नाइस क्वेश्चन। उसके लिए पहले आपको राग को डिफाइन करना होगा। तो आप बता जी। सकते हैं राग से आप क्या समझते हैं? फैमिली में रह के एक दूसरे के लिए प्यार, ध्यान रखना, हम्म, ये सब आ जाता है। दैट्स व्हाट। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया। हाँ। देखिए, राग राग जो है, अब जैसे आपने कहा कि फैमिली में रहते हैं, फैमिली जी। में रहते हुए आप राग को कैसे संयम में लाए, कैसे काबू में लाए? तो जी। आप क्या हमेशा से ही इसी फैमिली से जुड़े रहे हैं? वो तो नहीं, वो तो है, वो तो नहीं। नहीं है ना? तो आप, लेकिन इतने साल हो गए तो हाँ राग तो है ही है। हाँ, तो आप पहले ये सोचे कि जिनको मैं अपनी फैमिली जानती हूँ, क्या वो मेरी फैमिली है? पहले वहीं से शुरू करें कि जिनको मैं हाँ, फैमिली जानती हूँ, क्या वो मेरी फैमिली है? अगर वो मेरी अच्छा। फैमिली है, मान लीजिए कि हम हम्म। मान भी ले कि वो हमारी फैमिली है, हम्म। तो वो अगर मेरी फैमिली है तो मुझसे अलग कैसे है ना? फिजिकली तो अलग ही है ना। हाँ। आप चाहे हाँ, वो तो इमोशनली है। एक साथ जुड़े हुए हो, फिजिकली तो आप हम्म। एक एक में एक तो डिब्बे के जैसे तो नहीं है ना। एक डिब्बे में नहीं। दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे में तीसरा डिब्बा, तीसरे में चौथा डिब्बा, वैसा तो नहीं है। नहीं। आप सब नहीं। नहीं। इंडिविजुअल है ना। तो जी। इसका मतलब है कि जिस जिस जिसको मैं फैमिली के रूप में देख रही हूँ, वो भी कहीं हम्म। मेरा ख्याल तो नहीं है कि ये फैमिली अच्छा। है ना। ये इमोशनल है, ये इमोशनल बॉन्डेज जिसको हम कहते हैं। कि जैसे अपने क्या होता है कि अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि कोई भी जीव जो है ना, वो हम्म। जब तक वो सिद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके हम्म। अंदर में एक डर बना हुआ होता है, अपने सर्वाइवल का डर। हम्म। ठीक है। जी। अब ये हम्म। सर्वाइवल का डर जो है ना, वो ही उसको कोई ऐसी सुरक्षित जगह की खोज करवाता है जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित माने, और जहां वो उसके अंदर में ये पोटेंशियल है कि वो उस सुरक्षा को वो फोर्सफुली भी अपनी सुरक्षा बना ले, जैसे कि शेर है, चीता है, वैसे। तो वो वहां पर वो अपने फोर्स से भी वो अपने आप को सिक्योर करने की ही कोशिश करता है। ठीक है। हाँ। अब ये जो हाँ। सिक्योरिटी जो है, जिसको हम एक एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल फियर कहते हैं, कि ये हमारे हाँ। अस्तित्व का जो भय है,
वो जी। भय जो है वो हमको इस तरह के प्रवृत्तियां करवाता है। तो कोई एक जीव जो है उसको एक ही दूसरा कोई एक जीव मिलता है तो उसके साथ में रह करके उसको वो सिक्योरिटी ध्यान में आती है। कोई एक जीव होता है उसको तीन चार लोग चाहिए वो सिक्योरिटी के लिए। कोई एक हम्म। जीव होता है उसको पूरा समाज चाहिए वो सिक्योरिटी के लिए। कोई एक चीज जीव होता है उसको पूरा देश चाहिए वो सिक्योरिटी के लिए। माने हम जो ये संसार में रहते हैं, हम जो परिवार में भी रहते हैं ना, अगर आप उसका जी। चिंतन करेंगे ध्यान से, अपनी अपने हाँ। विचारों का चिंतन करोगे तो आपको ध्यान में आएगा हाँ। कि आप उस जो वो अस्तित्व का डर है ना, उसकी वजह से हाँ। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। नहीं, लेकिन बिना अकर्ता भाव से ही कर रहे हैं, मान लीजिए। अकर्ता भाव से नहीं है मन होगा में नहीं ना। नहीं, इतना दूर तो फैमिली में रह के कहाँ सोचते हैं कि वो मेरे काम आएगा। नहीं वी नहीं, आर अ काम फैमिली। आएगा वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं वो बात भी हाँ। नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने आपके परिवार के जो अन्य जन है उनके लिए आपने कुछ किया, जैसे आपने खाना बनाया या उनके लिए उनको जी। कुछ मदद कर दी, तो हम्म। आपके अंदर में कहीं पर ये भाव तो है ना कि मैं अपने परिवार जन की मदद कर रही हूँ। है ना, ये भाव तो बनता है ना कि ये मेरे साथ में रहने वाले मेरी परिवार है, उनके लिए मेरे मैं को जो कुछ भी। करना है। हाँ वो करना आई एम करना डूइंग है। इट बिकॉज इट। हाँ। दैट इज तो दैट इज योर ड्यूटी, ऐसा आप कह ये। सकते हो। हाँ, अब वो हाँ, ये। ड्यूटी है। ठीक है। जी। अब आपने हाँ। कुछ किया, मान लीजिए कि आपने उनको खाना बना करके खिलाया। जी। अब वो जो खाना आपने बना करके खिलाया, आपने हाँ। अपनी ड्यूटी पूरी कर ली कि खाना बनाया और खिला दिया। अब जी। उनके अंदर में उस समय में वो खाना खाने के बाद में ऐसी संभावना बनी कि वो उसकी वजह से वो बीमार हो गए। अच्छा। हाँ, खाना खाया हाँ। आपने इंटेंशनली तो नहीं किया कुछ भी। नहीं। अब उनके ऐसा हुआ कि उस समय में उनके शरीर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी जिसकी वजह से आपने जो हम्म। खिलाया वो उसके लिए जहर बन हम्म। गया तो वो बीमार हो गए। अच्छा। बराबर। हाँ। अब आप क्या हाँ। कहोगे कि मैंने तो ऐसी इच्छा नहीं की थी कि मैं उनको बीमार करूं, मैंने तो अच्छे से खाना बनाया था, अब ऐसा क्यों हुआ? हाँ। तो क्या मुझ में कोई दोष है, मेरे ज्ञान में कोई कमी है? तो हाँ। आप अपने आप को कोसेंगे, राइट, क्योंकि आप उनसे नहीं, प्यार वो भी करते हैं। नहीं होगा ना सर। अगर हाँ कोई और बीमार नहीं पड़ा, एक ही हाँ आदमी बीमार पड़ा, हो सकता हाँ है वो भूल किया है, खाने में ज्यादा खा लिया, ऐसे कुछ कहे। हाँ, हो सकता ये है। भी हो सकता है। हो यस। सकता है। लेकिन तो क्या हाँ, आपको गलती का एहसास होगा या नहीं होगा? एक फील होगा बस कि फील अरे तो वो होगा ना। बीमार पड़ गया। फील जी। तो होगा ना कि वो बीमार नहीं जी। होने चाहिए। हम कभी भी कोई काम किसी को परेशान करने के लिए तो करते ही नहीं है। जी। नहीं। अब वो परेशान हुए तो हमको थोड़ा सा तो ख्याल आता है कि भाई हमने जी। तो कोशिश यही की कि ये परेशान ना हो, फिर भी ये परेशान हो जी। रहे। जी। हाँ। जी। थोड़ा सा एक पासिंग थॉट भी आता आ है कि जाएगा। कहीं पर हाँ। ये ठीक नहीं हुआ, मुझसे कुछ गलती जरूर हुई है कि इनको भी परेशानी हुई। हाँ, समझ में आया। ठीक है ना। ठीक है। तो ये क्यों हाँ। हुआ? क्योंकि ये इतना आपका उस क्रिया के प्रति राग था, उस क्रिया का हाँ। जो भोक्ता है उसके प्रति राग था, और उसके हाँ। अंदर में जो कुछ भी अनुभव होने वाला है उसके प्रति भी आपका हाँ। राग था। क्योंकि हाँ। आप जब खाना बनाते हैं तो आप यही हम्म। सोचते हैं ना कि ये जो खाएगा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसका शरीर हाँ। स्वस्थ रहेगा बिल्कुल। तो वो हाँ। अपना काम ठीक से कर पाएगा। तो माने जी। आपने वो जी। खाने के भी ऊपर भी आपका राग राग। रहा। वो जी। खाना जिनको खिलाना था उन पर भी आपका राग रहा। और उस जी। खाने वाले ने उस खाने को खाने के बाद में जो प्रवृत्ति की उसके प्रति भी आपका हम्म। राग रहा। जी। हाँ, है ना। हुआ था। तो अब ये हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जी। ऐसा हो। हाँ। है ना। अब आप अगर हाँ। उसको इस तरह से देखें कि मेरी ड्यूटी खाना बनाने की है, मैं खाना हाँ। बिल्कुल बनाऊंगी। अब मुझे खाना जो जिनको खिलाना है वो एक शुभ हाँ। भाव से खिलाना है, जी। लेकिन उनमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि भाई ये खाने का जो एक आउटकम होना चाहिए वो मेरी अपेक्षा से ही हो। उसका जो भी आउटकम होगा उसका मैं स्वीकार करती हूँ। अगर ये मेरा रवैया है, ये मेरा दृष्टिकोण है, या ये मेरी आउटलुक है, तो क्या होगा कि अगर वो कुछ अनहोनी हो भी जाती है तो भी मैं ये हाँ। समझती हूँ कि ये अनहोनी भी होनी थी, मैं अच्छा। उसमें केवल निमित्त हूँ।
तो तो वो ये अच्छा चीजें तो अनहोनी अब की जाके जो समझ में आती है ना अपन हाँ को, पहले तो कुछ भी नहीं मालूम था इसके बारे में कि हाँ, क्या होता है। हाँ क्योंकि इतना हाँ हमारी गहरी सोच नहीं होती थी, है ना। जी जी तो जी हाँ हम क्या कहते हैं कि अब मुझे याद है कि बहुत समय पहले अपनी पाठशाला में प्रीति जी एक प्रश्न उठा था हम्म कि राग को कम करो, द्वेष को कम करो तो ही मोक्ष हो पाएगा। तो हम्म हमने क्या जी समझा कि अपने परिवार से जो हमारी लगाव है, या उनके प्रति हाँ हमारी जो करुणा है, या कहिए कि जो उनके साथ में हमारा जो संबंध है, वो संबंध को हम्म, दूर करो तो राग दूर हो जाता वही है ना। वो तो तो पॉसिबल नहीं है हाँ हाँ वो उसमें भी जब हम हम्म, केवल हम्म, ज्ञाता दृष्टा का या निमित्त नैमित्तिक का संबंध लगाए कि हम्म, जो घटना हो रही है वो हम्म, वैसी ही होनी थी, केवल ज्ञानी के ध्यान में तो थी वो। मेरे हम्म मेरे भोजन से कोई व्यक्ति खा करके बीमार पड़े हम्म, तो वो केवल ज्ञानी को पता था, मुझे नहीं पता था। तो मैं तो उस बीमारी का केवल निमित्त बनी हूँ, मैंने वो जी बीमारी नहीं की है। मेरे अंदर हाँ में उस बीमार के प्रति पूरा करुणा भाव है, पूरी पूरी उनके प्रति सहानुभूति है, हम्म, लेकिन मैं उस क्रिया की करता नहीं हूँ। हम्म, ये जब ख्याल आए तो क्रिया हो हम्म, रही है, आप उससे अलग नहीं हो गए, आपने हम्म, क्रिया करना बंद नहीं कर दिया, लेकिन अब हम्म, आपका उस क्रिया के प्रति जो रिएक्शन। क्या रिएक्शन आउटलुक है वो अलग हाँ हो गया। कि मुझे अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि आप जब भी खाना बनाओगे और अपने परिवार हम्म, में जो चहेते हैं उनके लिए बनाओगे और उनकी जी पसंद की चीज बनाओगे, तो आपके अंदर जी में एक विशेष राग होगा राग है कि हाँ हाँ उसमें वो खाना जो है ना वो आपके ध्यान हाँ में भी नहीं है। उस समय में आपका ध्यान कहाँ चल रहा है, वो जो खाना खाने वाले हैं ना उन पर ध्यान चल रहा है कि ये खाना खाएंगे तो कितना उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी, उनके चेहरे पर एक खुशी झलकेगी, और वो खुशी देख करके मुझे और कितनी खुशी होगी कि मैंने आज उनको ये खाना खिलाया। ये मेरे को कम होता है मेरे को सिर्फ यही होता है हम्म कि स्वस्थ रहें सब कोई वॉट एवर आई एम प्रिपेयरिंग हम्म एंड वॉट एवर इज प्रिपेयर्ड वो लोग स्वस्थ रहें अब बराबर। अच्छा लगे तो बढ़िया नहीं अच्छा लगे तो ठीक है हम्म हम्म लेकिन भाव तो यही है कि स्वस्थ रहें सब बराबर। तो उस तरह से भी देखें कि आप उनकी स्वस्थता का ख्याल रखते हुए राग बना रहे हैं, अच्छा है ना। वो भी राग तो है अब वहां पर आप उनकी स्वस्थता को किस तरह से देख रही है, अपनी अपेक्षा के रूप में देख रही जी जी है ना, कि हाँ ये है तो स्वस्थ है, ये नहीं है तो ये हाँ स्वस्थ नहीं है। अब वो व्यक्ति अच्छा तो ये कह रहा है, जैसे जैसे कोई उनमें से किसी को उस खाने की वजह से कोई जैसे हम्म, बदहजमी हो गई, अब हाँ वो आपका इतना जी सम्मान करते हैं कि वो आपको कहेंगे नहीं कि मुझे आज खाने के बाद बदहजमी हो गई। तो आप उनसे हम्म, पूछो कि कैसे, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, कोई कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है, फिर हम्म, बाहर जा करके उस बदहजमी का इलाज भी करेंगे। लेकिन वो हम्म, आपके सामने तो ऐसे आ रहा है ना कि वो तो स्वस्थ ही है। तो यहाँ हम्म, पर मेरा कहना यह है कि वो स्वस्थता को भी आपने अपनी अपेक्षा के रूप में बांध रखा हाँ है ना। अब वहां हाँ पर भी आप ये कहे कि यहाँ पर मेरा जो रोल था वो केवल भोजन बनाने का रोल था, उस भोजन से जिनकी जैसी भी क्या है परिस्थिति एक होगी, उनका हम्म, वैसा उस समय में उनका वैसा ही कर्मोदय होगा, तो वैसी ही परिस्थिति हम्म, बनेगी। हाँ, मतलब ठीक है ये इसको इस तरह से नहीं लेना है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी समझ तो गए बखूबी मनाना बनाना है, उसको मैनेज करना है, उसको मेंटेन भी करना है, लेकिन अंदर में हम्म, कहीं पर भी उस क्रिया के प्रति अपेक्षा के रूप में राग नहीं होगा कि ऐसी अब हाँ उनकी सेहत अच्छी रहे तो वो इस हम्म, तरह से अच्छी रहे कि उनको कहीं पर कहीं कोई क्रिया करने में अड़चन ना हो, उनको अपने काम में यस कोई अड़चन ना हो, यस उनके सर दर्द यस नहीं हो, उनके पेट दर्द नहीं हो, जी उनको वो ना हो, हाँ उनको ये ना हो, ये हमारी अपेक्षा जी से हमने उसको करेक्ट स्वास्थ्य बना दिया। हाँ उस जी समय जी में उनके वैसे कर्मों का उदय होगा तो वो उनको वैसा अनुभव भी होगा। वरना हम्म, आप मुझे बताइए कि आप इतना ध्यान से खाना बनाती है हम्म, अपने, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई परिवार नहीं मिला है कि जिसमें कोई भी खाना बनाने की जिनकी भी जिम्मेदारी है वो हम्म, बिना किसी दरकार के, बिना किसी केयर के खाना बनाता हो, हम्म, है ना। तो उसके नहीं बावजूद भी
बीमारियां कुछ हो तो जाए। नहीं चल रही है। जी जी जी। तो वो यस। क्यों चल रही है? अब क्या कोई अपेक्षा से बैठा है कि मेरा खाना खाओगे तो डायबिटीज नहीं हो जाएगा, मेरा नहीं, खाना समझ खाओगे तो गई। हार्ट अटैक आ जाएगा? कोई नहीं होता है ना ऐसा। नहीं नहीं, फिर भी समझ हार्ट गई। अटैक आते हैं, फिर जी भी जी डायबिटीज जी। होता है, फिर भी कोलेस्ट्रॉल हम्म बढ़ता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हम्म, जिन्होंने उसको भुगता है उनके कर्मों की अवस्था क्या है वो खुद भी नहीं जानते हैं। जी तो जी वैसा जी उस जी। समय में वो होना है तो वैसा इसलिए। होगा। जी। मुझे उसमें कोई रिएक्शन नहीं देना है। मुझे उसको केवल देख जानना है कि मैं इसको जान रही हूँ, पर इसमें मेरा कोई हम्म इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि हमारे जब हम्म विचार बनते हैं ना, ऐसा क्यों होगा, हम्म मैंने कोई ऐसा हम्म मसाला डाल दिया, चलो मैं देख लेती हूँ मसाले में तो कहीं गड़बड़ नहीं है। मैंने कोई ऐसी सब्जी बना दी जो पहले से, कड़वी हो रखी थी या वो बिगड़ गई थी, तो मैं सब्जी को फिर से देखूंगी। फिर मैंने ऐसी तो कोई चीज़ नहीं बना दी जिसकी वजह से कोई बीमारी पैदा हो, तो मैं वो सारी चीज़ देखूंगा या देखूंगी। तो हम जो है हम्म ना उसका पोस्टमार्टम करते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो हम्म, वो पोस्टमार्टम जो हो रहा है वो हमारे राग को और बढ़ा दे रहा है। उस व्यक्ति के अच्छा। प्रति राग हो रहा है, उस हाँ भोजन के प्रति द्वेष हो रहा है, क्योंकि वो भोजन हाँ। उनकी स्वास्थ्य स्वस्थता को बिगाड़ चुका था। हम्म। तो ये तो फिर अंतहीन हो गया ना, फैमिली में रह हाँ, के तो फिर फैमिली ये में सब रह के चलेगा ही। तो चलेगा। उसका हाँ, स्वीकार करना है कि ये मैं इसका होना है। कर्ता नहीं हूँ, मैं अच्छा। इसका भोक्ता नहीं हूँ, मैं इसमें ओके। केवल एक निमित्त हूँ। हम्म। तो जी। क्योंकि जहाँ अब आप हम तो अनंत काल की बात भी नहीं करें, केवल आज अभी। के समय की भी बात करें, जी। इसी जन्म की भी बात करें, तो हम्म भी हम कहाँ ये कह सकते हैं कि जिनके साथ हम हैं वो हम्म, हमारे हैं? नहीं कह सकते जी हैं ना। जी वो जब जी तक जी सांस ले रहे तब तक तो हमारे साथ है, वो जब सांस नहीं जी। लेंगे तब तो वो भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल। जो अपने साथ है वो तो हम्म अपने साथ में ही रहना चाहिए ना। वो अलग कैसे हो हम्म सकता है? माने जो हम्म अपने साथ है ही नहीं उसको अपने साथ मानना, यही हमारा मिथ्यात्व हम्म, है ना। तो वो जब जी। समझ में आए कि उसको एक एक्सेप्टेंस लेवल आए कि यहाँ पर हम उनका बहिष्कार नहीं कर रहे, उनको बॉयकॉट नहीं कर रहे, या उनसे हम हम्म ये नहीं कह रहे कि भाई तुम हमारे नहीं हो, चले जाओ दूर। हम्म लेकिन हम्म अपने अंदर हम्म में ये समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस हम्म पैकेज के अनुसार हो रहा है जिसमें मेरे हम्म ऐसे ऐसे कर्म हुए थे, जिसका अभी उदय हो रहा है। तो ये कर्मों को मैंने क्यों बांधा था वो मुझे समझ में आएगा। तो जब उसका उदय होगा तो जैसी परिस्थितियां बनेगी उसमें मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ वो मेरे समझ में आएगा। तो सारी नहीं, ये लास्ट पार्ट एक्टिविटीज आपने, जो ये हम्म लास्ट पार्ट आपने जो बोला कर्म का उदय, मतलब हम्म ये इस संदर्भ में कैसे, मतलब आप बता रहे हैं जैसे घर में रहते हुए। घर में रहते हुए जैसे आप मान सन। लीजिए कि आपने आपने अपने परिवार में आपने भोजन की व्यवस्था की, बराबर है। हम्म तो आपको हम्म वो भोजन के लिए अनुरूप सारी चीजें मिली, उसका हम्म, वो आपके पुण्य कर्म का उदय था, है ना। हाँ जब पुण्य कर्म का हाँ। उदय होता है तो अपने अनुरूप हम्म, सारी चीजें बन होती है। जी। तो एक एक द्रव्य रूप में देखे तो हम्म वो जैसे उस कर्म का उदय होता है वैसी परिस्थितियां सामने आती है। और भाव हम्म के रूप हम्म में देखे तो वो हम्म भाव जो बनते हैं कि हम्म मुझे किन्हीं को मदद करनी है, आप उनको हम्म, भोजन खिला करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करके आप जी उनकी मदद कर रही है। जी तो जी जी। मदद करने का जो भाव है कर्ता वो भाव, पुण्य हाँ। कर्मों का उदय होने होने पर ही होगा। जी पाप कर्म के उदय में तो वो होगा नहीं, जी है ना। जी। तो पुण्य हम्म कर्म का उदय था, उस समय में आपको ये हम्म भाव आया कि आपको इनकी मदद हम्म करनी है, मुझे उनको भोजन हम्म खिलाना है, हम्म आपने भोजन बनाया। हम्म अब हम्म उस समय में उनके हम्म, पाप कर्म का उदय हुआ, तो जो, आपका जी, भोजन का जो भी बनाया हुआ। बनाया हुआ था वो खाने हम्म पर उनके अंदर में बीमारी हो गई। हम्म तो वो उस पाप कर्म के उदय में उनको जो हम्म स्वीकार उन्होंने किया था उनका वो हम्म उस तरह से उपयोग नहीं कर पाए, हम्म, है ना। तो जी। अब आपने जिस समय में ये पुण्य कर्म बांधा होगा उस हम्म, समय में उनसे तो आपका कोई परिचय भी नहीं रहा होगा। अच्छा।
है ना। और जिस समय में हम्म उन्होंने पाप कर्म का बंधन किया होगा, उस समय में हम्म उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आप उनके लिए इतना अच्छा खाना बनाओगे। हम्म। तो ये जो मैं तो निमित्त हूँ। हाँ, वो जब हम कर्म का बंधन करते हैं उस समय में हम सोचते नहीं है ना कि ये हमको कहाँ लेकर के छोड़ेगा। हम्म आपने मान लीजिए कि खाना बनाया, तो खाना हम्म बनाते वक्त आपने जितने भी एकेंद्रियों के जीवों की हिंसा की, उस समय में जी आपको वहां पर वो एकेंद्रीय जीव नजर नहीं आ रहे थे, आपको जी वो जी भोजन की सामग्री नजर आ रही थी जिसको जिसको खा करके आपके परिवारजन स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसी आपकी कल्पना थी। जी तो अब जहां पर उनको आप उनका खात्मा कर रही थी, उनको उनको परेशान कर रही थी, उनको क्या कहते हैं कि उनकी जीव हिंसा कर रही थी, उस समय में आपके भाव उनकी हिंसा करने के तो थे नहीं। नहीं। आपके भाव तो उनको खाना खिलाने के थे, लेकिन हिंसा जी तो हो रही है। तो उसकी बिल्कुल। वजह से जो आप पाप का कर्म बंद हो, उससे जो बंद होगा वो तो पाप का बंद होगा, जी। है ना। अब उसका जब हम्म। उदय होगा, उस समय में मान हम्म लीजिए कि आपकी पर्याय शेर की हो गई, तो आपके पाप कर्म का उदय है, तो आप क्या करोगे, और किसी हम्म इंसान किसी प्राणी को मारोगे। तो ऐसे ये जो हमारे साथ में हर समय में, माने नॉट सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, ऐसा हम्म भी नहीं, हर समय हम्म में ऐसे ही हमारे भाव बनते हैं, और उन भावों हम्म, की वजह से हम आश्रव कर रहे हैं, और आश्रव हम्म, करते करते हम कर्मों का बंधन भी कर रहे हैं। बंधन। हाँ जी। तो संसार में रहते हुए हम हम्म आश्रवों को भी समझ करके कम कर सकते हैं। और अगर उसमें भी हम ये हम्म कहते हैं कि अगर आश्रव करना ही है तो पुण्य आश्रव करो, हम्म हम्म पहले तो आश्रव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे हम्म आपने कहा कि भाई मुझे उनको खाना खिलाना है, तो आपके पुण्य कर्म का उदय होगा तो ही वो खाना आप परोसोगे। अब उस हम्म समय में जो कुछ भी हम्म घटना बनती है, उस घटना हम्म को आप एक विटनेस की तरह देख लेते हैं, हम्म उसके अंदर में हम्म कोई रिएक्शन नहीं डालते हैं, तो हम्म आपका जो पुण्य हम्म कर्म है वो हम्म, कांस्टेंट रहेगा, उसमें और आगे पुण्य कर्म बनेगा। लेकिन उस समय जी। में आप जो ऐसा सोचोगे कि ये खाना खाने पर उनका ऐसा होगा, तो ये अच्छा है कि मैं उनको ऐसा खाना दूं जिससे उनकी सेहत बने, तो उस खाने को आपने इस तरह से बनाया कि उसमें होने वाली जीव हिंसा को आपने नजरअंदाज कर दिया, और हम्म उनकी जो क्या कहते हैं कि ये आपके परिवारजनों की सेहत का आपने विचार कर लिया। तो हम्म उस समय में आपका जो कर्म बंधन होगा, वो चाहे हम्म क्रिया अच्छी हो रही हो, लेकिन वो हम्म, क्रिया के पीछे पाप छुपा हुआ है, इसीलिए वहां पर जी पाप का बंध होगा, बंद हो गया। है ना। हम्म तो ऐसा नहीं है कि हमको खाना नहीं बनाना है, खाना बनाने से पाप लग हम्म रहा है नहीं खाना बनाएंगे, हम्म लेकिन यहाँ पर इसीलिए संयम कहा कि हमको हम्म वहां पर कितनी चीजों में हम संयम से हम जी पाए, कितने हम्म कितने मर्यादा में हम किसी भोजन का हम्म उपयोग करें कि जिससे हम हम्म इन सारी जो अनर्थ की क्रिया है, जिसमें जैसे कि हम्म आपको अगर एक रोटी और एक सब्जी से चलता है, या दाल चावल हम्म रोटी सब्जी एक कर ली, और फिर भी आपने हम्म सोचा कि नहीं 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 इतना तो बहुत बहुत कम है, इनको तो और कुछ हम्म, खिलाना चाहिए, तो मुझे और एक सब्जी जी बना के, मतलब जी। आपका ध्यान सब्जी पर नहीं गया, आपका ध्यान उनके पर गया। फिर कहेंगे चलो भाई सब्जी हम्म तो बना दी, अब ऐसा करते हैं कि कोई एक सैलड भी बना दिया जाए, तो हम्म आपने हम्म सैलड भी बना दिया। मतलब आपको उन जीवों में कोई करुणा नहीं दिखाई दे रही है आपके अंदर जी जी कि जी इनको जी। मुझे क्यों भुगतना है। अगर मेरी एक हम्म सब्जी से काम हो रहा है तो मैं दूसरी सब्जी क्यों बनाऊं, उतने जीवों को हम्म मैं क्यों परेशान करूं। जी तो वो अंदर में एक हिंसा का भाव है, जी जी जी। वो जो जिसको हम अभी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हाँ नहीं, समझ में आया सर। और वो समझ में स्वीकार आया। होगा तो हमको ध्यान हम्म में आएगा कि ये संयम है। जी संयम ये जी। नहीं है कि हमने कोई नियम ले लिया और उन्होंने कहा तो हमने इसका त्याग कर दिया, तो वो हमारा संयम, वो तो जरूर करना है, लेकिन जी साथ में जी ये भी जी। संयम करना है कि जहां पर मुझे किसी चीज की अपेक्षा या इच्छा नहीं है, वहां पर मुझे हम्म, किसी भी जीव को परेशान नहीं करना है। हाँ मतलब कि वही है कि उसमें लीन नहीं होना, नहीं और लीन हर होना वक्त है। ये ध्यान रखना कि ये भी लिविंग बीइंग्स हैं। हाँ जितना बिल्कुल। जितना ये सब काटाकाटी करते हैं, जितना भी करते हैं अपनी सेहत रखने के लिए, वो हम्म। कम करना होगा।
जितना अपनी, अब मैं दूसरा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको अपनी कि के मान हाँ। लीजिए कि हम कहते हैं कि सेहत अच्छी करनी है, सेहत अच्छी करनी है, तो आप हम्म। अपने आप को कोई प्रश्न पूछिएगा कि ये सेहत अच्छी हम्म। करके करना क्या है ना। हाँ नहीं, सेहत हाँ अच्छी, तो जैसे मुनि भगवंत होते हैं, मुनिराज जो होते हैं, वो सेहत अच्छी क्यों हम्म, रखते हैं? फिर आत्म साधना करनी है तो जरूरत पड़ेगी। जी हाँ। हम सेहत हाँ अच्छी तो क्यों अब रखते हैं? क्योंकि अपना भी हमको थोड़ा जल्दी बहुत से, वही भावना है कि हम रहेंगे तो कर सकेंगे। लेकिन होती है क्या? ये भी बात है। फिर अगर आप ये सोचे हाँ। कि चलो अब मेरी हाँ। आंखें आंखें जो कमजोर थी वो इन हाँ। दवाइयों से या खाने से या इनसे, जैसे मैंने बहुत सारे गाजर गाजर खा लिए, बहुत सारी हाँ। कोरिएंडर खा ली, कोथमीर खा ली, तो मेरी आंखें ठीक हो हाँ। गई, तो अब मैं टीवी को अच्छी तरह से देख पाऊंगी, मूवी को अच्छी तरह से देख पाऊंगी। तो वो सेहत है, वो सेहत का फायदा वो हाँ, है। नहीं अच्छा। तो हाँ फिर वो सेहत का भी क्या क्या काम है ना? जो सेहत आपको सही पाप सही। कर्म भी करवाती है, उस सेहत हाँ से हाँ आपका क्या काम? अगर हाँ। सेहत रखनी ही है तो हम ये कहें कि जितने हम पाप कर्म कम करें, और जितने हम, जब हाँ तक के हम उसके योग्य ना बने तब तक हम पुण्य कर्म करें, तो वो हमारी सेहत काम की है। जी वरना वो बिल्कुल। सेहत भी तो पाप कर्म में ही जा रही है ना। जी उसका जी लाभ जी। क्या हुआ हमें? हम्म। ऐसे, बराबर। तो ऐसा समझ उम्मीद में। करता हूँ कि आपको ध्यान में आ रहा है। हाँ जी जी। क्योंकि गहराई ये है हमारे सोचने की, हमको चिंतन ये करना है। अगर हम जैसे ये जो भी वर्ड्स है ना, अपने शास्त्रों में जैसे वर्ड्स लिखे गए हैं, वो जी हमारे लिए याद रखना आसान है, लेकिन उसको रिलेट करना मुश्किल है। हम वही। उसको रिलेट नहीं सही। करते। जैसे कर्म नहीं कहा, कर पा रहे। कर्म को एक बहुत बड़ा हवा बना दिया कि अरे बाप रे इतने सारे कर्म आ गए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। हम्म। हालांकि कर्म एक व्यवस्था है, ऐसे कोई द्रव्य है जिनसे हमारा हम्म। संबंध जुड़ता है, पर वो संबंध हम्म। जो है वो हमको एक दूसरे के अंतर में नहीं ले जाता। वो हमारे एक, जैसे हमारा परिवार बन जाता है, जैसे हमारा पड़ोसी बन सकता है। कर्म जो है हमारा पड़ोसी बन सकता है, लेकिन हमारा अस्तित्व नहीं बन सकता है। तो जब ये समझ में आए कि हम्म। अस्तित्व में तो मैं कर्म से मुक्त ही हूँ, तो मेरे मोक्ष की समझ ठीक होगी। वरना मुझे अगर समझ। कर्मों का भय लगता है कि ये करूंगी तो कर्म लगेगा, वो करूंगी तो कर्म लगेगा, तो आप नहीं करते हम्म। हुए भी कर्म का बंधन कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि वही आपकी है कि दृष्टि उनके ऊपर में है। हम्म। हम्म। वही है कि संवेदना भाव रखना और उस हिसाब से आगे बढ़ना बिल्कुल। फॉर टुवर्ड्स एवरी लिविंग बीइंग। एब्सोल्युटली, एवरी लिविंग बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ। ट्रूली। ठीक ट्रूली है। वी फॉरगेट आवरसेल्फ, दैट्स ट्रू। बस वहां से शुरू करेंगे तो बाकी सब, भगवान ये कहते हैं कि बाकी सब जीव जो है ना वो अपना अपना संभाल लेते हैं, हम उनको हम्म। संभालने की कोशिश में अपने को ही नहीं हम्म। संभाल पाते हैं, बराबर बराबर। है ना। तो बस ये हम्म। समझ लीजिए कि तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बराबर। ठीक है थैंक यू। ना। और कोई भी प्रश्न आए तो पूछ सकते हैं। जरूर जरूर। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर वो हमको जी भूल जी किस नहीं हाँ। अपेक्षा से कह रहे हैं हाँ कि हाँ वो। हम। हाँ समझ गया। हम्म। समझ गए समझ। यस सर। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। चलिए, तो कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम यहाँ पर विराम लेते हैं, फिर से जी अगले हफ्ते मिलेंगे। सभी को जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आज धन्यवाद। मैं ऑफिस में थी।